दोस्तों हमारी ज़मीन का तकरीबन 75% हिस्सा सिर्फ ओशंस कवर करते हैं, जो कि तकरीबन 361 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इतने बड़े एरिया पर फैले हुए ये ओशंस अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। दोस्तों आप ये बात सुनकर हैरान होंगे कि आज तक इंसानों ने सिर्फ ओशंस का 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है, लेकिन अब साइंटिस्ट ओशंस के नीचे स्पेस स्टेशन की तरह ही एक स्टेशन बना रहे हैं जिसकी मदद से वो ओशंस के अंदर रिसर्च कर सकेंगे। दोस्तों पैसिफिक ओशन में मारियाना आइलैंड से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट आता है जिसको मारियाना ट्रेंच कहते हैं। मारियाना ट्रेंच दुनिया के उन मकामात में से एक है जहां साइंटिस्ट कई बार रिसर्च करने के लिए दौरा कर चुके हैं, लेकिन इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी साइंटिस्ट अब तक मुश्किल से मारियाना ट्रेंच का सिर्फ 30% हिस्सा ही डिस्कवर कर पाए हैं। मारियाना ट्रेंच की लंबाई तकरीबन 70 किलोमीटर है, जबकि इसकी गहराई तकरीबन 2500 किलोमीटर तक है। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को भी अगर मारियाना ट्रेंच के अंदर रख दिया जाए तो ये पहाड़ पूरी तरह से समुंदर के अंदर डूब जाएगा और इसकी चोटी समुंदर से तकरीबन 2 किलोमीटर तक नीचे होगी। मारियाना ट्रेंच को पहली दफा 1875 में एक ब्रिटिश क्रू ने डिस्कवर किया था। इस शिप का नाम HMS चैलेंजर था, जिसने ओशन फ्लोर मैपिंग के दौरान मारियाना ट्रेंच को डिस्कवर किया था। ओशन फ्लोर मैपिंग एक ऐसी टेक्निक को कहा जाता है जिसके जरिए ओशंस में सिग्नल भेजे जाते हैं और फिर जब वो सिग्नल समुद्र में मौजूद जमीन से टकरा कर वापस आते हैं तो उन्हें शिप पर लगे रिसीवर के थ्रू कैच किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब मारियाना ट्रेंच के पॉइंट पर सिग्नल भेजे गए और वो सिग्नल जमीन से टकरा कर वापस नहीं आए। इससे क्रू मेंबर्स को ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर समुद्र की डेप्थ बहुत ज्यादा है। इसके बाद से रिसर्चर्स ने समुद्र के इस पॉइंट पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। मारियाना ट्रेंच की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इंसान अब ओशन की ऐसी गहराई में जा पहुंचा था जहां पर हर तरफ सिर्फ काला अंधेरा था और यहां पानी का प्रेशर तकरीबन 16,000 PSI तक था। पानी का ये प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से तकरीबन 1071 गुना ज्यादा था। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि एक बुलेट प्रूफ कार को इस प्रेशर से सिर्फ 1 सेकंड में कुचला जा सकता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि समुंदर की इतनी गहराई में पानी का इतना ज्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी इस एरिया में लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब तक मारियाना ट्रेंच में तकरीबन 5000 किस्म के मुख्तलिफ क्रिएचर्स को देखा जा चुका है, जो कि सिर्फ मारियाना ट्रेंच में ही पाए जाते हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क मेगलोडोन आज भी मारियाना ट्रेंच की इन गहराइयों में कहीं जिंदा है। 1960 में 2 साइंटिस्ट डॉन वॉल्श और जैक पिगड़ अपनी सबमरीन में बैठकर मारियाना ट्रेंच की गहराइयों में गए ताकि वो वहां पर मौजूद क्रिएचर्स पर रिसर्च कर सकें। जब ये दोनों समुद्र की इन गहराइयों में पहुंचे तो इन्हें अंधेरे के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर लाइट की मदद से इन्होंने वहां पर मौजूद ऐसे अजीबो गरीब क्रिएचर्स को देखा जिन्हें आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। वहां से वापस लौटने के बाद जैक पिगड़ ने अपनी एक बुक में लिखा कि उसने एक छोटे डायनासोर के जैसी कोई चीज देखी जिसके लंबे लंबे दांत थे। वो उनका पीछा कर रही थी, लेकिन कुछ देर पीछा करने के बाद वो क्रिएचर वहां से गायब हो गया। इसके बाद ये अपनी सबमरीन को पानी के ऊपर ले आए, क्योंकि अगर वो क्रिएचर इन पर अटैक कर देता तो पानी के इतने प्रेशर में इनका जिंदा बचना नामुमकिन था। इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने मारियाना ट्रेंच पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, जो कि आज तक जारी है। इन्हीं रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट ने बहुत ही अजीबो गरीब क्रिएचर्स को डिस्कवर किया, जो कि मारियाना ट्रेंच के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इन्हीं क्रिएचर्स में डीप सी ड्रैगन फिश भी शामिल है। ये फिश 1906 में डिस्कवर हुई थी, जिसे पैसिफिक ओशन के इलाकों में देखा गया था। ये फिश तकरीबन 6.5 इंच तक लंबी थी और इसका रंग बिल्कुल काला था। इसके जबड़े में तेज धार नुकीले दांत थे जिन्हें ये शिकार करने के लिए यूज करती है। ये फिश साइज में तो छोटी थी, लेकिन इसे मोस्ट हॉरिबल डीप सी क्रिएचर का नाम दिया गया था। एक रिसर्च के मुताबिक ये ड्रैगन फिश दूसरी मछलियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक है। ये फिश ओशन में तकरीबन 4.5 किलोमीटर तक डाइव कर सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। मारियाना ट्रेंच में शार्क की एक नस्ल गोबलिन
शार्क भी पाई जाती है। ये शार्क दिखने में ग्रे और पिंक कलर की होती है। इस शार्क का सर जरूरत से ज्यादा बड़ा और पत्थर की तरह मजबूत होता है। इसके जबड़े में बहुत ही नुकीले और खतरनाक दांत लगे होते हैं जो कि किसी भी जानवर को आसानी से चीर फाड़ सकते हैं। गॉबलिन शार्क अपने जबड़े को मुंह से बाहर निकाल कर बड़ा कर सकती है, जिससे ये किसी भी शिकार को आसानी से दबोच लेती है। ये शार्क तकरीबन 16 फुट तक लंबी और 250 केजी तक वजनी होती है, लेकिन अब तक इस शार्क को सिर्फ 2 से 3 बार ही देखा गया है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि या तो ये शार्क अब तक खत्म हो गई है या तो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इस बात में कोई शक नहीं कि मारियाना ट्रेंच तरह तरह की मिस्ट्रीज और खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है और इससे मिलने वाले जानवरों ने दुनिया को हैरत में डाला हुआ है। लेकिन इस हैरत में इजाफा तो तब हुआ जब समुंदर से 9 किलोमीटर नीचे एक ऐसी मछली को देखा गया जो साइज में तो सिर्फ 12 इंच तक लंबी थी, लेकिन ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिएचर था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटी सी मछली इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये मछली समुंदर में 9 किलोमीटर की गहराई में रहती है, जहां पानी का प्रेशर तकरीबन 1600 psi तक होता है। इस प्रेशर का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अगर एक इंसान पर कई ट्रक या फिर एक पूरी की पूरी ट्रेन ही रख दी जाए, इतना प्रेशर ये फिश हर सेकंड बर्दाश्त करती है। इस फिश को स्नेल फिश कहा जाता है, जो कि दिखने में ट्रांसपेरेंट और वाइट होती है, और ये फिश हमारी दुनिया की वो आखिरी फिश है जिसे आज तक समुंदर में इतनी गहराई पर देखा गया है। इसके साथ साथ मारियाना ट्रेंच में बैरेले फिश नाम की भी एक मछली पाई जाती है जो सिर्फ 6 इंच तक लंबी होती है। इस मछली का सर ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें 2 ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं, जिसे ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करती हैं। समुंदर इतना गहरा और खौफनाक है और इतने अजीबोगरीब राजों से भरा हुआ है जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता। इंसानों ने आज तक सिर्फ ओशन के 5% हिस्से को डिस्कवर किया है और बाकी 95% हिस्सा अनडिस्कवर्ड है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।